जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 3 सवा 3 हो रहा था और मैं नहा धो के सीधे मंदिर में पहुंच गई। मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले माँ भगवान को उठाया। मैंने कहा उठ जाइए माँ भगवान जी, आज थोड़ा सा जल्दी है क्योंकि महानवमी है। नवमी का पूजन करना है, हवन होगा, पूजा पाठ करनी है, कन्या पूजन करना है। और ये माता रानी मेरी विराजमान है और जवारे भी बहुत अच्छे से हाइट बढ़ गई थी इनकी। देखिए एकदम प्रॉपर पूरा कलश से ऊपर आ गए। अखंड जोत भी बहुत अच्छे से, बिल्कुल भी इस बार तो अखंड जोत शाम की पूजा करते समय मैं ठीक कर देती थी, फिर सुबह पूजा करते समय ठीक करती थी। बाकी बीच में किसी भी समय अखंड जोत पूरे 9 दिन में बिल्कुल भी ऐसे नहीं देखना पड़ा है। और अखंड जोत जब भी मैं जलाती हूँ ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती, बस पूजा करते समय सही करना होता है। और यहाँ पर फिर आ गई मैं किचन में और यहाँ बन रही है कद्दू की सब्ज़ी। इसमें काले वाले चने उबलने के लिए मैंने चढ़ा दिए हैं और पीछे एक पतीले में चावल चढ़ा रखा है मैंने खीर के लिए, और दूसरे में दूध का मावा बना रही मैं, क्योंकि वो दूध एकदम पक जाता है अच्छे से, तो फिर उसी में मैं खीर को पलट देती हूँ। और कन्याओं के लिए मैं बना रही थी कद्दू की सब्ज़ी, मटर पनीर, खीर, हलवा, काले वाले चने और पूरी। यह कन्याओं के लिए था। और भोजन जो मैंने प्रॉपरली बना रखा था वो इतनी सारी चीज़ें तो थी ही, इसमें दाल चावल भी ऐड कर दिया था, रायता ऐड कर दिया था, क्योंकि माता रानी को भोग लगाना था, माता रानी को अच्छे से भोजन कराना था। सो इसलिए तो बच्चियों के लिए भोजन जो बना था माता रानी के लिए भी था। उसमें 3 चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा कर दी थी माता रानी के लिए भी, क्योंकि माता रानी को भी जब हवन हो जाता है तो माता रानी के भी सामने भोग लगाया जाता है अच्छे से। माता की भी मेरे प्रॉपर थाली तैयार होती है। और यहाँ पर चने मैंने बना लिए थे, सब्ज़ी हो गई थी। और सुबह मैं तकरीबन उठ गई थी, 2:45 के आसपास ही उठ गई थी और नहा धो के रेडी होके किचन में आते भर में 2:15 हो गया था, मतलब 3:10 हो गया था। फिर मंदिर में गई, मंदिर में जाके माँ भगवान को प्रणाम किया। पूजा मैंने बाद में की थी, लेकिन पहले मैंने प्रणाम कर लिया था। सबसे पहले मैं किचन में ही लग गई थी कि किचन का काम पहले निपटा लेते हैं। और उसके बाद मैं हलवा बना रही हूँ एक कढ़ाई में, और दूसरी तरफ मैं इंतज़ाम कर रही हूँ मटर पनीर का, क्योंकि सुबह के समय अगर कन्या आप नहीं खिला लो ना तो फिर उसके बाद तो दिक्कत होने लगती है, फिर क्योंकि सब एक साथ खड़े हो जाते हैं ना कि हमारे यहाँ आना है, हमारे यहाँ आना है। सो इसलिए पहले से ही इंतज़ाम करके रख लो। और ये मटर पनीर बनाने के लिए मैं पहले आलू टमाटर पहले छौंक देती हूँ, फिर उसके बाद छौंक के वो थोड़ा सा पक जाए, उसमें मसाला वगैरह डाल के, तब उसके बाद अलग से उसे पीसती हूँ। पीस के फिर उसका दोबारा से छौंकन लगता है। बहुत जल्दी जल्दी करते हुए भी, क्योंकि हवन भी नहीं कर रखा था मैंने, मुझे हवन भी करना था और कई सारी चीज़ें थी जो जल्दी जल्दी निपटानी थी। और सही बताऊं तो सुबह के टाइम इतनी एनर्जी पता नहीं कहाँ से आ गई थी, फटाफट सारे काम निपटा लिए थे। मतलब तकरीबन ये समझ लीजिए कि 8-9 बजे भर में सारे काम से निपट गई थी मैं। 8-9 बज गया था सब कुछ करते करते सब कुछ करते करते 8-9 बज गया था। और ये तो अच्छा था कि बच्चों की छुट्टी थी रामनवमी की। और कन्याओं को मैं बता दूं कैसे, जो दाल चावल है वो नहीं दिया, कच्चा भोजन नहीं, पक्का भोजन नहीं देते हैं। और दाल चावल थाली एक अलग से माता रानी की बनाती हूँ, जिसमें पान का बीड़ा भी होता है और शहद होता है, खीर होती है, और मंदिर भी खाना भेजना होता है पंडित जी के लिए। सो नीचे भी एक थाली पूरा बना के, मंदिर आपके भी आसपास मंदिर हो तो मंदिर में ज़रूर भेजें। और आपको बता दूं कन्या पूजन में ना हमने जितने देर में सारे काम किए, माता रानी की इतनी कृपा थी, इतनी माता रानी की कृपा थी कि
कन्या पूजन बहुत आराम आराम से किया, बहुत आराम आराम से किया। और माता रानी जितनी उम्मीद नहीं की थी उससे कहीं ज़्यादा भवानियाँ मिली, कहीं ज़्यादा भवानी मिली। बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे काम निपटाते निपटाते मुझे सब कुछ करके सब पूरा किचन से सिर्फ पूरियाँ भर बनाई नहीं रह गई थी। बाकी आप ये समझ लीजिए 3 बजे का लपटी थी मैं, और किचन से 5:30 बजे मैं फ्री हुई हूँ। सब कुछ वहाँ सब सेट करके आटा वगैरह गूँथ के चाय बनाया। चाय बनाने के बाद इनको भी चाय दी और इनको चाय दे के उठाया। मैंने कहा ये भी फटाफट उठे, नहा धो के रेडी हो, और क्योंकि फिर हवन करना है। ये सब कुछ बना के मैंने डाइनिंग टेबल पे सब सेट करके सजा के रख लिया था। तो सब्ज़ी वगैरह सब कुछ बन गया। ये मैं बता रही हूँ कि क्या क्या बनाया था मैंने। तो सब ऐसे ही पैक करके रखा था। वो हवन सामग्री पूरा तैयार करके रख दिया था एक दिन पहले ही। तो कुछ चीज़ें हैं जो एक दिन पहले कर लेती हूँ। सब्ज़ी वगैरह भी मैं एक दिन पहले ही कट कर लेती हूँ, सारा इंतज़ाम कर लेती हूँ। और आटा गूँथ के मैंने रख दिया है ये, कि जब कन्या आएगी तब फटाफट गरम गरम पूरियाँ हम बना के कन्याओं को परोसेंगे। बाकी पूरा किचन क्लीन है, अच्छे से एकदम सब सेट कर दिया था। मैं ये देख रही थी कि मैं कोई चीज़ यहाँ भूल गई हूँ क्या, बना के रख दिया है, बाहर नहीं रखा। और फिर उसके बाद सब प्लेट्स वगैरह अदिति को बोल दिया था, उसने सब सेट करके रख दिया था। और पीकू को तैयार करने चली गई, क्योंकि पीकू को भी कन्या खाने के लिए जाना था। तो पीकू को तैयार करके मैं चली गई। और उसके बाद मैंने पूरियाँ तलनी शुरू कर दी थी। और पतिदेव ने पूरी तलवाई थी, थोड़ी सी रह गई थी, वो मैंने अकेले किया था, बाकी उन्होंने ही पूरियाँ तलवाई थी सारी। और फिर उसके बाद हम चले गए हवन करने, वो हवन का इंतज़ाम करने के लिए चले गए। और मैंने कहा आप पहुँचो, तब तक ये थोड़ी सी पूरियाँ हैं वो मैं फ्राई करके फिर उसके बाद मैं भी साड़ी कपड़े बदल के तब फिर मंदिर में पहुँचूँगी। वो पूछ रहे हैं कि मतलब अभी तुम्हें टाइम लगेगा, तो मैं बाकी इंतज़ाम करता रहता हूँ। सो इस तरीके से पूरा रसोई का काम निपटा के सब अच्छे से सेट करके रख दिया। थाली ग्लास बर्तन सब रख दिया कन्याओं के लिए, जिससे हवन करने के बाद मैं उठूँ तो फटाफट बस अदिति कन्याओं को बुला के रखे रहेंगी। 2-3 कन्याएं आ भी गई थी, और जैसे ही सब आ गई थी तो टीवी चला दिया गया था। सब अपना एंजॉय कर रही थी, खेल रही थी, छोटी छोटी बच्चियाँ थी। और ये मैं ढक के रख रही हूँ कि सब ढक दूँ अच्छे से, गर्म ही गर्म रहे। सब अच्छे से फॉइल में लपेट वगैरह के रख दिया। और जितना कढ़ाई बर्तन जो यूज़ किया था सब धो के सब सेट करके रख दिया, कि रसोई घर एकदम फैला ना रहे। और बर्तन जो थे मैंने कहा अदिति बर्तन वगैरह सब लगा के रख देगी। और ये फाइनली मैं यहाँ से हो गई फ्री। और पूजा पाठ जो कि मैंने कर लिया था, जब सुबह मैं 5:30 बजे फ्री हुई तो मैं मंदिर में पूजा पाठ सब कर ली थी। पूरा पूजा पाठ मैंने मंदिर में सुबह 5:30 बजे रसोई से फ्री होने के बाद सुबह की जो डेली रूटीन की पूजा होती है नवरात्रि की, वो मैंने पूरा कर लिया था। और चने खीर हलवा और बतासे लौंग इलायची और पान का बीड़ा रख के माँ को भोग भी लगा दिया था, जो सुबह हमारे यहाँ भोग लगता है। नवमी पे हलवा पूरी माता रानी को चढ़ता है, तो वो हमने भोग लगा दिया था। इसके बाद हम हवन करने बैठ गए माता रानी का। और फिर हवन हवन करके हम लोग उठे, ये यहाँ पर हवन हो रहा है तो अंदर स्पेस इतना नहीं है, तो बाहर गेट के ही पास हम बैठ के हवन कर लेते हैं। और ये नवग्रह की संविधा दे रही हूँ मैं इनको कि ये भी यूज़ होगी। तो सब कुछ संकेत माता रानी का इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि बस आनंद आ गया। बिल्कुल कोई भी ऐसी थकान ही फील नहीं हुई कि हाँ बहुत थक गए हो या कोई ऐसे हो, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे से सब माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। और फिर इसके बाद हवन कर लेने के बाद आरती हुई माता रानी की। आरती करने के बाद हम फटाफट फिर ये बोले मैं थाली लगाना शुरू करता हूँ, कन्या भी आ ही गई है। तो मैंने कहा थाली मैं लगा रही हूँ, आप फटाफट सबसे पहले कन्याओं के चरण धुलवाएंगे। तो बड़ी वाली परात रख के इन्होंने कन्याओं के जब तक चरण धुलवाए, और पूरा पूजा थाली में रखे रहती हूँ, पूरा थाली में इंतजाम पूजा पाठ का करके रखती हूँ कन्याओं का। और ये जिन कन्याओं की पूजा करते गए उनको मैं आलता लगाती गई, एक तरह से पूजा करते गए और मैं आलता लगाती रही। अभी थोड़ी सी कन्या आ रही है, 3 भैरव बाबा भी मिल गए थे। और आप
ये सोचिए कि मतलब पहले स्टार्टिंग में 7 कन्या बैठी थी और उनकी पूजा करके हम उठे तब से 2 कन्याएं आ गई। फिर उन 2 जन की पूजा कर रहे थे और फिर उसके बाद 3 कन्या और आई, फिर 3 कन्या और आई। ऐसे ऐसे कर करके माता रानी की कृपा से बस तो काउंट ही नहीं की, लेकिन कन्या आई थी खूब। क्योंकि इतना पता है कि मैं 2 दर्जन चुनरी लेके आई थी और 2 दर्जन में से लास्ट में अदिति के लिए एक भी नहीं था। अदिति के लिए एक भी नहीं बचा था। ये देख रही हैं आप। ऐसे धीरे धीरे मतलब एक बार पूरा ऐसे बैठे थे बच्चे, फिर एक बार बैठे थे, फिर 2 आए थे, फिर 2 आए थे। तो इस तरीके से एक तरफ से मैं आलता लगाती गई, पूजा करते जा रहे थे क्योंकि बच्चे आ रहे थे, उसी में हम बैठाते चले गए। और फिर उसके बाद ये पूजा करते गए, थाली में आलता लगाती गई, थाली रखती गई क्योंकि बच्चे थोड़ा जल्दी में भी हो गए थे सब। और हम थाली लगाते ही रहे, मतलब रखा हुआ था थाली भी कि बच्चे आते जाए तो थाली वगैरह लगाते रहो। क्योंकि सब एक बाइट मुंह में डाल रहे थे कि बस एक बाइट खानी है, ज़्यादा नहीं। और ये सबसे लास्ट में 2 कन्या आई, क्योंकि हम थोड़ा पीछे रह गए थे तो इनकी भी हमने पूजा की। इनकी पूजा करके फिर इन्हीं का वीडियो में फाइनली आराम से बैठ के बना पाई। और पूछ रहे थे आप डालोगी क्या यूट्यूब पे, हम भी देखेंगे अपने आप को। मैंने कहा ठीक है, देख लेना। ये बच्चियां हैं और बच्चियां बहुत खुश होकर आती है पूजा पाठ। जब तो अदिति बोली अब मैं भी बैठ जाऊँ, तो मैंने कहा लाओ तुम्हारी भी पूजा कर दूँ, क्योंकि मेरे घर की वो भी भवानी है, कुमार रूप है माता रानी का, तो उनकी भी पूजा की। और फिर इसके बाद मैंने माता रानी की थाली लगा रखी थी। जब कन्याओं का भोजन निकाल रही थी उससे पहले माता रानी की भी थाली लगा दी थी। तो माता रानी को भी मैं दे के आई थी। मैंने कहा माँ आप भी बैठ के पूजन करिए, तब तक मैं कन्या पूजन करके आ रही हूँ। फिर आई अपने माता रानी के पास, यहाँ खूब अच्छे से बैठी रहे। फिर ढेर सारी माता रानी से बातें की खूब। मेरी आदत है कि जब कन्या पूजन वगैरह हो जाता है ना तो तुरंत ही झाड़ू पोछा तो करना नहीं है, ठीक है। आधा पौने घंटे के बाद फिर उसके बाद मंदिर वगैरह होके आए। मंदिर में भी पूड़ी वगैरह सबके सामने पूड़ी हलवा और माता रानी के लिए थाली भेजी थी, आधी साथ में गई थी। वहाँ पूजा करके 1 कप चाय पिया। फिर उसके बाद गई अपने माता रानी के पास बैठी और खूब माता रानी से बात की खूब। और जितना बच्चों ने अच्छा डाल रखा था भवानियों ने हमारे ऊपर, तो इन्होंने बाद में एक कपड़ा लेके एक जगह सब अच्छे से सेट कर दिया। और फिर मैंने कहा मैं थोड़ी देर माता रानी के पास ही बैठूँगी। और फिर बस गई माता रानी के पास, अपने बैठी रही। उससे काफ़ी देर तक खूब बातचीत की। क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे ना, ऐसा बार बार भावुक हो जा रही थी, इतना भावुक हो जा रही थी कि क्यों हो जा रही थी पता नहीं। क्योंकि मेरी भैया हमेशा मेरे साथ ही है, मेरे पास ही है, बट फिर भी एक होता है ना भावुक हो जाना, पता नहीं क्यों। भावुकता अपने आप ही कहते हैं ना कि आप कोई अगर नैन माँ भगवान को देख के अश्रु न आए उसमें, तो फिर भाव ही कैसा है। से रौनक सा लगा हुआ था एकदम। कहते हैं ना पूरा मंदिर भर जाना, एक अलग सा तेज होता है। तो मेरी माता रानी मंदिर में 24 घंटा तेज होता है, बट कहते हैं ना एक अलग तेज। सभी माँ भगवान जी थे, सब कहते हैं ना पूरा परिवार प्रॉपर। जैसे घर हमारा भरा रहता है, जब सब घर वाले सब वो पूरा परिवार रहे तो घर एकदम हरा भरा लगता है, सेम वैसे मंदिर में भी मेरे रौनक थी। तो दोस्तों यहाँ पर माँ भगवान के आशीर्वाद लेकर हवन पूजा कन्या पूजन करके 9 दिन का पूरा पाठ करके जो संकल्प वगैरह लिया था वो पूरा किया। और फिर उसके बाद अक्षत लेके माँ भगवान का उनके ऊपर डाल के कलश वगैरह पे, फिर उसके बाद मैंने कलश वगैरह हिलाए और माता रानी का पैर छुआ। और फिर उसके बाद हमारा व्रत तो खुलेगा अगले दिन, 9वीं पूरा हो जाने के बाद। तो व्रत यहाँ पर पूर्ण करके पूरा कलश वगैरह अच्छे से हिला दिया, चौकी वगैरह सब अच्छे से हिला दी थी और माँ भगवान को प्रणाम किया। सो दोस्तों यही था ये छोटा सा वीडियो 9वीं का, कि 9वीं का पूजन मैं कैसे करती हूँ, क्या मेरी दिनचर्या होती है 9वीं के दिन। ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें।
और नवरात्रि की सब वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो। सो दोस्तों, नवरात्रि का आपको वीडियो कैसा लगा, नवरात्रि के सभी वीडियोस आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और माता रानी की सेवा में यूँ ही दिन बीत गया। चलिए, मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी का आशीर्वाद सदैव ऐसे ही आपके घर परिवार पर बना रहे। माता रानी सबके घर में खुशियाँ दें। जय माता दी।